हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम कैसा रहा। उसमें मैंने क्या मिस्टेक्स की, क्या मैंने अच्छा किया, पेपर का लेवल कैसा था, आने वाले क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्वेश्चंस पेपर में आए थे। इन सब सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले बात करेंगे कि पेपर मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था और जो पेपर का लेवल था वो आप कह सकते हैं कि मॉडरेट था, क्योंकि उसमें 3 सेक्शन थे। 40 नंबर की जीएस थी, आपको पता ही है। मैथ थी 30 नंबर की, और रीजनिंग थी 30 मार्क्स की। 100 क्वेश्चंस थे टोटल, 90 मिनट्स में करने थे। तो अगर हम बात करें मैथ की तो वो इजी टू मॉडरेट थी, और रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट थी। बात करेंगे अगर जनरल अवेयरनेस की, जीएस की, तो वो थी थोड़ी सी मॉडरेट टू टफ। ठीक है, तो पार्ट वाइज मैं इसका डिस्कशन करूंगा कि क्या लेवल था पेपर का, अलग अलग सेक्शन का। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। मैथ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैथ का लेवल मैंने आपको बता दिया है कि इजी टू मॉडरेट था ये। ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चंस जो थे वो टाइम टेकिंग थे, जो हर बार होते ही हैं, जो टफ कैटेगरी में बच्चों को लगते हैं। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन टफ थे, उसको अगर आप करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेटर है उसको छोड़ दिया करो। अब क्या लेवल था पेपर का, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है, कितना आपने पढ़ा है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको ये सब क्वेश्चन ईजी लगेंगे। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपको क्वेश्चन टफ लगेंगे, ये तो फैक्ट है। क्वेश्चंस की बात करें तो प्लस अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे क्वेश्चंस थे, जो प्लस माइनस को चेंज करके या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को चेंज करके कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हमें सॉल्व करना होता था। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस थे, डिस्काउंट पे क्वेश्चंस थे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिवीज़न रूल्स पे भी क्वेश्चंस आए थे। डिवीज़न रूल्स जो होते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम पे भी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट पे भी था। इन्वेस्टमेंट की अब 1 साल के लिए किसी रोहन ने अपना पैसा लगाया, 6 महीने के बाद सोहन ने लगा दिया, तो उसको प्रॉफिट इतना हुआ तो कितने दिन बाद उस पर पैसा निकालेगा। इस तरीके से क्वेश्चंस थे। ठीक है, मेंसुरेशन पे भी क्वेश्चन थे, सरफेस एरियाज दिए गए थे, वॉल्यूम भी दिया गया था, उनका रेडियस एक का दिया था, दूसरे का फाइंड करना था। इस तरीके से क्वेश्चंस भी आए थे। एवरेज पे भी क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चंस थे, एवरेज की ज़्यादा टफ नहीं था। सिंप्लीफिकेशंस के भी 4-5 क्वेश्चंस थे, तो वो एक बार में अगर आप आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो टाइम टेकिंग हो सकता है। ये तो बात हो गई मैथ की। मैथ में 2-3 क्वेश्चंस मेरे खाली छूटे थे, बाकी मैंने कर दिए थे। 3 क्वेश्चंस मेरे शायद छूटे थे, तो टाइम टेकिंग थे इसलिए मैंने छोड़ दिए वो, नहीं तो मेरा पेपर छूट जाता। और अगर मैं उसके पीछे पढ़ता तो। और बात करेंगे अगर रीजनिंग की, और रीजनिंग की बात कर रहे थे, जो जो लेवल था उसका, तो वो था तुम्हारा इजी टू मॉडरेट। ठीक है, क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, एनालॉजी में आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, वो भी देखे गए थे, और नंबर्स पे भी एनालॉजी थी। मिसिंग नंबर फाइंड करना था। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस था एक। एज वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, वो मैथ में भी थे। और ब्लड रिलेशन पे भी एक क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट पे भी एक क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था। 2 से 3 क्वेश्चन आए थे डायरेक्शन पे, ये आप जरूर करके जाना। ठीक है, अल्फ़ाबेट अरेंज करके आपको चेक करना था कौन सा मैच हो रहा है, उस तरीके से क्वेश्चंस थे। कोडिंग डिकोडिंग पे भी क्वेश्चन था, जैसे कि कैट इज इक्वल्स टू दिस एंड बैट इज इक्वल्स टू दिस, व्हाट इज द कोड ऑफ बी, इस तरीके से क्वेश्चन थे। चाइनीज कोडिंग भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट पे भी क्वेश्चंस थे, टफ नहीं थे, इजी था क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट पे। एक क्वेश्चन बॉक्सेस पे भी था कि इस तरीके से 7 बॉक्सेस लगा दिए गए हैं ऊपर से, तो ए की पोजीशन, बी की पोजीशन ये है, ऊपर नीचे, नीचे से थर्ड है, ऊपर से फोर्थ है, इस तरीके से क्वेश्चंस उसमें थे। ठीक है, डायरेक्शन मैंने बता दिया। एक सिलोजिज्म के भी क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन सिलोजिज्म का भी था, इजी था, टफ नहीं था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, क्लासिफिकेशन भी था। ठीक है, और ऑड वन आउट के क्वेश्चन 3-4 देखने को मिले थे, ऑड वन आउट के। और जो न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं वो भी थे, देखने को मिले थे, जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए थे, जेई के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। ठीक है, और एलपी में भी आए थे, वो जरूर करके जाना। बात करेंगे अब जीके जीएस की। जीके जीएस का लेवल जो था वो
मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, कहीं ना कहीं आप फंस ही जाओगे। आप 70% क्वेश्चन आपको करने लायक होंगे, 30% आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इसी साल के 2025 के ही ज़्यादातर क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिले थे। अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं इंपॉर्टेंट, वो जरूर देख के जाइए। रिसेंट स्पोर्ट्स का करंट अफेयर ज़्यादा पूछा गया था। हिस्ट्री थोड़ी टफ आ रही है, जो आपने मतलब यूट्यूब पे आप देखोगे वहाँ कहीं नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ से दे देते हैं वो। तो बायोलॉजी में भी क्वेश्चन था, फिजिक्स का भी क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन था। फिजिक्स में यूनिट्स करके जाइए, ठीक है। और केमिस्ट्री में रिएक्शन से क्वेश्चन था एक। बायोलॉजी में कलर, मतलब जैसे कि टमाटर का कलर किसकी वजह से रेड होता है ना, इस तरीके से क्वेश्चन से तो आप देख लेना। सेब वगैरह का कलर कैसा, क्यों, किसकी वजह से होता है, गुआवा वगैरह, ये देख लेना। और पॉलिटी में जो आर्टिकल्स है, वो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्टिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर्स में भी है, क्वेश्चंस आए हुए हैं। और बात करेंगे अगर हम ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में क्वेश्चंस जो आए थे वो घाट्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बारे में पूछा गया था। और विटामिन से भी क्वेश्चन आया था कि विटामिन सारी आप देख के जाइए, A, B, C, D, E और के, और वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन से क्वेश्चन था। जजेस, हमारे CGI कौन है, वो क्वेश्चन था एक हमारा। और उनके साथ कितने जज ने शपथ ली थी, ये क्वेश्चन था, ये मुझे नहीं आता था। इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक क्वेश्चन भी था इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर्स से तो नहीं था, वो पुराना ही था। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बॉर्डर्स हैं, जैसे मैकमोहन लाइन है, LAC है, LOC है, ये ज़रूर आप करके जाइए, कौन सी सीमा किससे लगती है, और पड़ोसी देश, स्टेट कौन कौन से पड़ोसी देश से लगते हैं, ये ज़रूर करके जाइए। स्पोर्ट्स ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन था विराट कोहली का, वो आया था T20 से रिलेटेड। ठीक है कि नहीं, बस ये एग्ज़ाम रिव्यू है। ठीक है, वीडियो हमको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, नए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके, बाय बाय।